स्वागत है आपका आपके परिवार में। आप लोग आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान को चाहने वाला कोई आता है तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। कहाँ मिलते हैं भगवान को चाहने वाले? बहुत कम मिलते हैं। भगवान को चाहने वाले नहीं मिलते हैं, भगवान से चाहने वाले बहुत मिलते हैं। मैं जब देखता हूँ संसार में लोगों को तो भगवान से सब झोली फैलाते हैं, लेकिन भगवान को चाहने वाला नहीं मिलता है। भगवान जी ये दे दीजिए, भगवान दीजिए वो दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, लेकिन भगवान को नहीं मांगेंगे। जो इनके जीवन को तार दें उनको नहीं मांगेंगे। आप लोग आते हैं, मुझे बहुत शांति मिलती है। कोई भगवान की बाणी सुनने वाला आता है तो मुझे बहुत शांति मिलती है। स्वागत है आपका आपके परिवार में। और आज हम देखेंगे कि सत्संग क्या होता है। जो सत्संग कहते हैं ना लोग, सत्संग हो रहा है, सत्संग हो रहा है, क्या वो सत्संग है या नहीं भी है? और सत्संग क्या है? देखिए, मैं कोई भी बात, ये जो बात बता रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है। इसमें ये वो परमात्मा की वाणी है, मैं केवल एक माध्यम हूँ। उसी के वचन है, वही मैं आप तक पहुँचाता हूँ। इसमें मेरा कोई अहंकार नहीं है। मैं ये बात बिल्कुल साफ़ सुथरी कर दे रहा हूँ। इसमें मेरा कोई अहंकार या मैं नहीं है, मैं नहीं है। तो मेरा ये था कि सत्संग किसे कहते हैं। प्रश्न ये था कि सत्संग किसे कहते हैं। देखिए, सत्संग, पहली बात मैं बता दूं आपको, सत्संग केवल और केवल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, केवल और केवल भगवान ही करता है। केवल और केवल भगवान ही करता है। भगवान ही तो है जो अलग अलग, उदाहरण के तौर पे इस संसार की जानकारी आपको दे। वो कौन दे सकता है? भगवान। इस संसार में जो शरीर है हम लोगों का, उसकी जानकारी कौन दे सकता है? भगवान। शरीर के अंदर कौन बैठ के बात करता है, कौन भ्रमण करता है, कौन विचरण करता है? जीव। उसकी जानकारी कौन देगा? भगवान। जीव जिससे पैदा हो रहा है, जीव जिसके कारण है, जो जीव का आधार है, वो क्या? आत्मा। उसकी जानकारी कौन दे सकता है? भगवान। और आत्मा किससे प्रकट और पृथक होती है? उस परमात्मा से। उसकी जानकारी कौन दे सकता है? केवल भगवान। ये सब जानकारी, संसार, शरीर, जीव, ईश्वर, परमेश्वर, ये सब जो जानकारी है, ये देने वाले तो सिर्फ भगवान ही हैं। तो सत्संग जो है वो केवल भगवान करता है। कौन करता है? भगवान ही करता है। भगवान ही है जो सत्संग करेगा, क्योंकि जिसकी दुनिया है वही आपको सत्य बता सकता है, परम सत्य वही बता सकता है। उसके अलावा जो लोग खोजते रहते हैं वो डामाडोल स्थिति रहती है। वो आपको किंतु परंतु, ऐसा हो सकता है, उनकी ऐसी कृपा, ऐसी बातें करते हैं। भगवान बिल्कुल स्पष्ट उत्तर देते हैं, और जैसा उत्तर देते हैं वैसा दिखाते भी हैं। दोनों चीज़ें करते हैं। तो सत्संग का जो वास्तविक देने वाला है वो भगवान है। देखिए, भगवान को छोड़कर इस संसार की, इस शरीर की, इस जीव की, इस आत्मा की, और स्वयं भगवान अपने बारे में जो जानकारी देते हैं वो केवल उनको छोड़ के किसी के पास नहीं है। और कोई अगर ऐसा कहता भी है तो वो आपको भ्रमित कर रहा है। भगवान ज्ञान में सब कुछ दिखा देते हैं। भगवान के पास होता क्या है? ज्ञानी तो होता है, जिसमें सब कुछ, एक एक चीज़ स्पष्ट दिखती है आपको, एकदम स्पष्ट। तो जो ये करे, जो अलग अलग सबको बताए, संसार, शरीर, जीव, आत्मा, परमात्मा, सबको अलग अलग यथार्थ जानकारी दे, परिचय पहचान करते हुए, वही सत्संग है। वही सत्संग है। ये जो ग्रंथों में आप वाणियाँ पढ़ते हैं, जो दोहराई जाती हैं, कथावाचक दोहराते हैं या कोई प्रभु का प्रेमी दोहराता है, तो केवल बात वो दोहरा रहा है कि भगवान ऐसे युग में इस तरीके से बोले थे। लेकिन जब भगवान आएगा तब वो चीज़ फिर करके दिखाएगा। जब वो वही चीज़ आपको दिखाएगा तो वही तो सत्संग है। वही सत्संग है। केवल भगवान ही सत्संग करता है। उस सत्य का संग भगवान ही करा सकता है। भगवान जिसको ज्ञान देता है वो ज्ञानी कहलाता है। जिसको भगवान चुन के ज्ञान देता है वही तो ज्ञानी कहलाएगा। और कौन ज्ञानी हो गया धरती पे? भगवान जिसको चुनता है,
जो भगवान के लिए कई जन्मों से तड़प रहा होगा, तो भगवान उसको अपना ज्ञान देता है, अपने बारे में पूरी जानकारी, परमाणु से लेकर परमात्मा तक की पूरी जानकारी देता है और दिखाता भी है। तो जिसको दिखाता है वो ज्ञानी बन जाता है, और जिसको ज्ञान मिलता है वो ज्ञान ठहरा रहे, इसके लिए वो भक्ति और सेवा करता रहे। तो भगवान की ये बहुत बड़ी एक हिसाब से कृपा है, कृपा दया है कि वो खुश हो जाएं तो क्या मतलब, जिस पे वो प्रसन्न होते हैं उसको सब कुछ दे देते हैं। ज्ञान देने वाला केवल और केवल मात्र कौन है? भगवान जी हैं। और जो वो ज्ञान देते हैं उसमें सब चीज़ अलग अलग स्पष्ट दिखाई देती है। साथ में उसका वो प्रयोग प्रैक्टिकल भी कराते हैं, उसी को सत्संग कहते हैं। उसको छोड़ के जो भी कथाएं होती हैं, जो भी उनकी वाणी दोहराई जाती हैं, वो सत्संग पूर्णतया नहीं कह सकते उसको, क्योंकि उसमें आप जब भी सुनेंगे तो आपके अंदर प्रेरणा तो पैदा होगी, लेकिन आप वास्तविक चीज़ों की परख नहीं कर पाएंगे, आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। हाँ, प्रेरणा पैदा होगी कि ऐसा हुआ था, ऐसा भगवान ने कहा था, लेकिन वो वहीं तक रह जाएगी। आपके अंदर बोध नहीं हो पाएगा, आपको बोध नहीं हो पाएगा भगवान का। और बोध कराने वाला केवल और केवल मात्र परमात्मा है, और कौन करा देगा? तो सत्संग कौन करता है? केवल भगवान। अब जैसे ही भगवान सत्संग मतलब अपने प्रत्येक संसार, शरीर, जीव, आत्मा, परमात्मा, जब सबकी जानकारी भगवान दे देते हैं एक एक, जब उनसे जीव पूछता है, जीव एक अज्ञानी होता है, अज्ञान मतलब जीव, और ज्ञान से जो एकदम से ज्ञान कौन है? ज्ञान स्वरूप भगवान है। जब अज्ञानी जीव भगवान से ज्ञान स्वरूप से प्रश्न उत्तर करता है, प्रश्न उत्तर के माध्यम से, तो भगवान उसके सब शंकाओं का समाधान कर देते हैं, सब शंकाओं का समाधान कर देते हैं। और जब शंकाओं का समाधान करते हैं, साथ में उसको दिखाते भी हैं कि देख, तुम मेरे अंश हो, तुम मुझसे हो, तुम मुझसे पैदा हुए थे, तुम्हारा जीवन मुझसे है, ये संसार भी मेरे एक अंश में है, इस संसार को चलाने वाली दूसरी इकाई भी मेरा एक अंश है। तो भगवान जब ये सब चीज़ दिखाता है तो जीव को लगता है, अरे मैं कितने जन्मों जन्मों से इस अंधकार में भटक रहा था, और आज भगवान की ये कृपा है, कृपा कि मुझे इस बंधन से मुक्त किया, अर्थात अज्ञान से दूर ले गए प्रभु। और जब अज्ञान से दूर ले गए आपको, तो आपको लगा अरे भगवान तो हमेशा हमारे लिए सांस दे रहा था, वो हमेशा हमको जीवन दे रहा था, हम ही उसको भूल के बैठे थे। अच्छा देखिए, वो हमको सांस दे रहा है, वो हमको आत्मा ईश्वर ब्रह्म हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, और माया से ग्रसित होकर मैं करती है और संसार में भटक रही है। देखिए पतन क्रम देखिए। और वही जब संसार से शरीर खींचते हुए, संसार से शरीर खींचा भगवान ने, और शरीर के अंदर जो जीव है वो अपनी ओर खींचा आत्मा बनाते हुए, जब अपना जब देखता है भगवान को, तो उसे कितनी प्रशंसा होती है, चिदानंद परमानंद स्थिति में हो जाता है। तो भगवान ही केवल सत्संग करता है, और सत्संग के माध्यम से वो सब कुछ स्पष्ट चीज़ दिखाता है। तो सत्संग का वास्तविक कौन होता है? गुरु, सतगुरु, केवल भगवान। सत्संग कौन करवा सकता है? केवल परमात्मा। उसकी वाणी सब दोहरा सकते हैं, दोहराने में आपके प्रेरणा पैदा होगी, आपके अंदर इच्छा होगी, आपके अंदर इस तरीके होगा, लेकिन वो कर कोई नहीं पाएगा उसको। जब जब भगवान युग युग में धरती पे आते हैं, उसी को तो कहते हैं धर्म की स्थापना। धर्म क्या? एक ऐसा विधान जो आपके पूरे जो परम सत्य से भरा हो, जो आपको बताए कि भगवान कैसा दिखता है, आप कौन हो, ये संसार क्या है, ये शरीर क्या है, आप क्या हो, आत्मा क्या है, परमात्मा, सबको अलग अलग दिखाते हुए आपके अंदर का प्रत्येक संशय को समाप्त कर दे। वही तो ज्ञान है, जो कि केवल भगवान, हमारे प्रभु जी दे सकते हैं, हमारे भगवान जी दे सकते हैं। अरे वही भगवान तो विष्णु जी के रूप में आए थे, वही तो राम जी के रूप में आए थे, वही तो कृष्ण जी के रूप में भी आए थे, और वर्तमान में भी आए हुए हैं। अब आप खोजिए, आपको मिलेंगे भगवान। तो अगर मैं उसकी वाणी बोल रहा हूँ तो वो आए हुए हैं, अगर मैं उसकी वाणी बोल रहा हूँ तो आए हुए हैं। और आपके अंदर कोई संशय नहीं रह जाएगा, जब ज्ञान मिलेगा कोई संशय नहीं रह जाएगा। आप उसके एक अंश हैं, आप उसके एक अंश हैं, वो आपका पिता है। उससे दूरी मत बनाओ, उससे दूरी मत बनाओ। इस संसार से मत चिपको, इस संसार से मत चिपको। ये संसार में प्रत्येक लागे स्वार्थ, करें सब प्रीति। देखिए,
स्वार्थ से ही प्रीति पैदा होगी इस संसार की। सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य, मुनि ये जो मुनि लोग हैं, इन सब की यह नीति है। मतलब यहाँ तक भी स्वार्थ है। तो स्वार्थ के बिना जो आपसे प्रेम करे वही तो भगवान है। भगवान आपसे स्वार्थ के बिना प्रेम करता है, उसको क्या स्वार्थ है आपसे। तो केवल और केवल भगवान को चाहो, वही जब धरती पे आएगा तो वास्तविक सत्संग वही करेगा। वास्तविक सत्संग वही करेगा। उसमें जब आपको दिखाई देंगी सब चीज़ें स्पष्टता, तब आपके अंदर ज्ञान खिलेगा। जब आप उसकी सेवा भक्ति में उतरेंगे, और आपके अंदर वैराग्य का मतलब क्या होता है, झूठ से छूट जाना, और क्या वैराग्य है। देखिए लोगों ने चीज़ें जटिल कर रखी हैं, इतनी जटिल नहीं है। आपने जब ज्ञान हासिल किया, आपको दिख गया ये मेरा पिता है, मैं इसका अंश हूँ और मेरा तो मुझ में कुछ था ही नहीं, तो जब तो वैराग्य मतलब क्या, आप उस अज्ञान से दूर हो गए, वही वैराग्य है। आपको राग क्यों होगा, आपको असत्य से राग क्यों होगा। बच्चा बचपन में खिलौने खेलता है ना, बड़े होके उससे राग नहीं रहता जब वो जान जाता है कि इससे कोई मेरा ये तो मतलब असत्य था, मेरे लिए कोई सत्य नहीं था, तो राग क्यों होगा। परमात्मा को छोड़ के किसी से प्रेम करेंगे अज्ञान पाके, हो ही नहीं सकता है। तो सत्संग कौन कर सकता है, भगवान। सत्संग में क्या क्या मिलता है, सत्संग में क्या क्या आपको जानने को मिलेगा। संसार क्या है, शरीर आप जो हैं मतलब जो पहन के बैठे हैं, आपका शरीर क्या है, आप जो बातचीत करते हैं संसार में, आप जीव हैं, आप क्या हैं। ये जो जीव जिससे जीवित है, ये जीव जिससे जीवित है आत्मा, वो क्या है। जिससे आत्मा प्रकट और पृथक हो रही है, वह परमात्मा क्या है। ये सब की अलग अलग जो जानकारी है, जो आपको अलग अलग दिखाए, समझाए, बताए, उसी को भगवान कहते हैं। वही भगवान आते हैं धरती पे और भगवान ही सत्संग करते हैं। तो ये होता है वास्तविक सत्संग। जो करने वाला केवल भगवान ही होता है। जब वो सद्गुरु बन के आता है तो वही करता है। तो आज मैं यहीं वाणी पे अपनी विराम देता हूँ, और आप लोग आए हमारे चैनल पे, हमारे परिवार में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप जुड़े रहिए, हमेशा आते रहिए। ये आपका परिवार है, ये आपका परिवार है, हमेशा जुड़े जाइए। भगवान का शब्द कान में पड़े, ओहो, ये तो बहुत दया है, उसकी बहुत कृपा है। हमेशा हमारे परिवार से जुड़े रहिए। आप ही का परिवार है। हम लोग एक नाव में चल रहे हैं, भगवान जी का साथ पकड़ के बढ़ते रहिए। क्योंकि संसार में आप देखते हैं जीवन मृत्यु का खेल चलता रहता है। कोई आदमी मान भी ले मैं नहीं मरूंगा, तो उसे मरना तो है ही। तो क्यों यमराज के पात्र बन जाओ, क्यों नहीं अपने पिता के पास जाओ जो आपका असली माता पिता है। तो हम उसी से वंदना कर रहे हैं। तो आइए भगवान का जयकारा लगा लें। परमपिता परमेश्वर की जय हो, परमपिता परमेश्वर की जय हो, परमपिता परमेश्वर की जय हो। हे भगवान, हे मेरे प्रभु, हमारा हाथ थामे रखना। हम में इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूढ़ हूँ, मेरा हाथ मत छोड़ना प्रभु, नहीं तो मेरा कोई नहीं आपको छोड़ के। इसी प्रार्थना के साथ अपने भगवान को याद करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।